Let's see this problem. Describe the neat and suitable diagram. Describe the neat and suitable diagram, the construction and the working of AC generator. Derive the expression for EMF induced. तो बच्चों AC जनरेटर जो होता है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। कैसे? हम इस केस में क्या करते हैं, दो मैग्नेटिक पोल के बीच में हम एक प्लेट को रख देते हैं, कंडक्टिंग प्लेट को, और उस कंडक्टिंग प्लेट को घुमाते हैं, रोटेट करते हैं। तो जब कंडक्टिंग प्लेट रोटेट करती है तो उस प्लेट से होकर जाने वाली फ्लक्स जो है वो चेंज होती रहती है। फ्लक्स चेंज होने के कारण उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती रहती है ना। तो वो जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ होती है। ठीक है, तो चलिए डायग्राम बनाते हैं और इसके प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग को समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो पोल्स होते हैं, मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे बना ले रहा हूं। चलिए, एक इस तरीके से, दूसरा पोल मैंने बना लिया। ठीक है, चलिए लेट्स से कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास क्या है, एक कंडक्टिंग प्लेट है, एक कंडक्टिंग प्लेट है, लेते हैं। इस तरीके से। ठीक है, और इसको हम घुमा रहे हैं, इस तरीके से घुमा रहे हैं। मैं यहाँ पे एक्सिस बना लेता हूं। ये हो गई इसकी एक्सिस, और इस एक्सिस के अबाउट हम इसको क्या करते हैं, घुमा लेते हैं। चलिए, तो इस एक्सिस के अबाउट हम चाहे तो एक्सिस इस तरीके से भी रख सकते हैं और इस तरीके से भी रख सकते हैं। चलिए, तो हम इस एक्सिस के अबाउट इसको क्या करते हैं, घुमा लेते हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ। आपको पता है कि यहाँ पे जो अभी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसी है, ऐसे, और इसका एरिया वेक्टर भी अभी इसी डायरेक्शन में। लेकिन जैसे जैसे ये रोटेट करता चला जाएगा तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती चली जाएगी, चेंज होती जाएगी, है ना। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो होती चली जाएगी वो चेंज होती जाएगी जैसे जैसे ये रोटेट करेगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि हमारा जो फ्लक्स होता है, बी ए कॉस थीटा। तो हमारा बी तो फिक्स है, ए भी फिक्स है, लेकिन थीटा को हम क्या करते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारा थीटा चेंज होता चला जाएगा, फ्लक्स चेंज होता चला जाएगा, और फ्लक्स चेंज होता है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। तो इसी प्रिंसिपल का यूज करके हम इस प्लेट में ईएमएफ को इंड्यूस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस ईएमएफ की वैल्यू निकालते हैं, उसके एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं। चलिए बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी टाइम इंस्टेंट टी पर, एट एनी टाइम इंस्टेंट टी, एट एनी टाइम इंस्टेंट टी, flux passing through flux passing through the plate phi कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि किसी टाइम इंस्टेंट टी पर हम मान लेते हैं कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। हम इनिशियली मान लेते हैं कितना है, 0 है, तो टाइम टी के बाद कितना हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा, है ना। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, और जो थीटा की वैल्यू है वो हमारी थीटा की वैल्यू है ओमेगा इंटू टी। तो बच्चों टाइम बराबर 0 पर हमारा थीटा जो था वो कितना था, 0 डिग्री था। हम मान ले रहे हैं कि ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, तो एट टाइम टी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी। ठीक है, तो टाइम टी पे हमारा फ्लक्स कितना हो जाएगा, हाई टी की वैल्यू हो जाएगी बी ए कॉस, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा टी, है। अब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लेते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो होता है डी फाई बाई डी टी। चलिए बी और ए तो कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल लेते हैं। कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है,
साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, लेकिन हमें पता है कि यहां भी एक माइनस साइन आता है, तो माइनस साइन ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो दिस इज इक्वल टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना। तो बच्चों हम ई इंड्यूस बराबर क्या बोल सकते हैं, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब आप देख सकते हो कि ई इंड्यूस की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इंड्यूस्ड बराबर ई नॉट, ई नॉट क्या है, ई इंड्यूस की मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी। तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा ई इंड्यूस आया है वो क्या आया है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ आया है ना। हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, दिस इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। तो बच्चों डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड, है ना। तो हमारा ईएमएफ का एक्सप्रेशन क्या आया है, ये कॉन्सेप्ट क्या यूज किया हमने बच्चों यहाँ पे, तो कॉन्सेप्ट यूज किया है ई इंड्यूस्ड बराबर डी फाई बाई, ठीक है।